नंबर 1, बहाने बनाना छोड़ो। अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने पेरेंट्स यानी माता पिता, फैमिली और अपने आसपास के माहौल को भी गलत ठहरा देते हैं। ये अलग बात है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौक़ों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को गलत ठहराना और बहाने बनाकर उसे छुपाना बहुत गलत है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के बजाय उनसे सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता दोस्त। फेल होने पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया, जो किया वो सही था या उसे और बेहतर किया जा सकता था। जब आप खुद से ये सवाल पूछोगे तो आपको नए मौके मिलेंगे और आप कामयाब बनोगे। अमेरिकन लेखक J.K. रोलिंग कहते हैं कि हम कैसे और कहाँ पैदा हुए, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। नंबर 2, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। हर इंसान के अंदर एक स्पेशल पावर होती है, एक ऐसी पावर जो हमसे नामुमकिन चीज़ भी करवा देती है। सिर्फ उस पावर का होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि उस शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने का टैलेंट हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता सामने होने पर भी हम आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत और जज्बा ही नहीं है। जब आगे नहीं बढ़ते तो कहीं पहुंच भी नहीं पाते। अपने टैलेंट के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है दोस्त। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। नंबर 3, खुश रहने के लिए सरल बनो। खुशियों को ढूंढने में हम इधर उधर भागते रहते हैं। कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का। हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और पैसे के पास होना ही खुशियाँ हैं। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। ये बात याद रखना, पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाओगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि खुश होना सरल है, सरल होना मुश्किल है। नंबर 4, संघर्ष करना सीखो। दोस्त, इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाएं, ना कोई रुकावट आए और ना किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते तो बहुत हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज़्यादा स्ट्रगल करने से डरते हैं। हम प्रॉब्लम से ज़्यादा उसका सॉल्यूशन निकालने से डरते हैं। लेखक टोनी सोरेनसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मती बनाता है। हमारा स्ट्रगल हमारी ताकत होता है। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे मौके के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। नंबर 5, बदलाव की तरफ ध्यान रखो। हमारे मन में हर समय विचारों की भागदौड़ चलती रहती है। हम सभी कभी न कभी खुद को खास विचारों से घेर लेते हैं। हमें अपने भाव और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। याद रखें, खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। लेखक जैक डिक्सन कहते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। नंबर 6, कल क्या होगा। बीती हुई बातें हमेशा याद रहती हैं और बीता हुआ एक्सपीरियंस अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं, क्या हुआ या क्या होगा। इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना, सभी इंद्रियां प्रेजेंट में ना होकर कहीं और ही होती हैं। कोई छोटा बड़ा काम ही क्यों ना हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़ें, बल्कि आज क्या करना है इसके बारे में सोचो। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आज में ज़िंदगी को जियो। नंबर 7, नया करने की चाह रखो। इंसान की चाह उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहत में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहतें ही हमें ज़िंदगी का आनंद लेना सिखाती है। जिस इंसान के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में सिवाय बोरियत के कुछ नहीं होता। इस रास्ते में कई रुकावटें और डर पैदा हो सकते हैं, जिन्हें सुना समझा जाना ज़रूरी होता है। अपने डर से मुंह ना मोड़ें, उस पर काम करें। हर पार की गई बाधा आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हम तभी आगे बढ़ पाते हैं
जब कुछ नया करने की राह में आने वाली मुश्किल का सामना करना सीख जाते हैं। नंबर 8, बेमतलब की राय मत बनाओ। दोस्त, आजकल देखने में आता है कि आजकल लोग बातें बनाने में माहिर हो गए हैं। वो दूर से देखकर ही किसी इंसान के बारे में खुद ही कुछ ना कुछ राय बना लेते हैं। कोई अगर परेशान है तो वो ये जानना नहीं चाहते कि वो परेशान क्यों है, बल्कि लोग अपने मन से 4-5 किस्म की परेशानियां जोड़कर उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। हम राय बनाने में बहुत जल्दी करते हैं। ज़्यादातर हम दूसरों को शक की नज़र से या फिर गलत नज़र से ही देखते हैं। हमारा छोटा दिल दूसरों को अपना नहीं पाता। लेखिका डो जेंटा माटा कहती हैं, राय बनाना आसान है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। समझने के लिए करुणा, धैर्य और ये एक्सेप्ट करने की इच्छा होनी चाहिए कि हम अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग हो जाते हैं। नंबर 9, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। दोस्त, लाइफ कई घुमावदार मोड़ों की एक चैन है। हर मोड़ पर हमें ये चुनना होता है कि हम आगे बढ़ें या फिर वापस मुड़ जाएं। आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमेशा हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे माफ़ या ठीक नहीं किया जा सकता। केवल दूसरों को ही नहीं, हमें अपनी गलतियों को भी माफ़ करना पड़ता है। अपनी अच्छाई बुराई को अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सके, इसके लिए खुद को माफ़ करना पड़ता है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, फिर चाहे आप परिवार के लीडर हो या फिर किसी कंपनी के। नंबर 10, अकेलापन से खुद को दूर रखो। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूँ बातचीत भी चल रही होती है पर लगता है कि कोई हमें समझ ही नहीं पा रहा। हमारे लिए दूसरों से खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात कह नहीं पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की सिचुएशन वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी फिजिकली और मेंटली सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसलिए अपने मन की बात कहने से डरे नहीं, लोगों के साथ घुले मिलें, एकदम से दूसरों का साथ ना छोड़ें। लेखिका रानिया नईम कहती हैं, कई बार हम अपने अंदर ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसको हम अनदेखा करते रहते हैं। नंबर 11, सबको टाइम देना सीखो। आजकल जिसे भी देखो वो एक बात ज़रूर बोलता है कि यार बहुत बिजी हो गया हूँ, किसी भी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अपने हर दिन की भागदौड़ में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए समय निकाल पाते हैं। और फिर जब एक दिन हमारा मन दुखी होता है या फिर दूसरों की हमसे शिकायतें और नाराज़गियाँ बढ़ने लगती हैं, तब हम अपनी और दूसरों की खुशियाँ खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। लेखिका लोरी डेश ने कहती हैं, हमारा साथ हमारे दिए तोहफों से ज़्यादा कीमती होता है।